पूरा राष्ट्र आज महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मना रहा है। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। किसी महापुरुष का नाम इतना प्रचारित हो जाता है तो अगर राजभर या पटेल या सिंह न लिखा जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजाओं का नाम मिटाए दे रहे हैं, हमारी जब उसमें टाइटल हटा दे रहे हैं तो हम क्या जाने कि हमारे लिए काम कर रही है सब। और वादा तो करती है बहुत, लेकिन जब करके दे तभी तो जाने वादा से क्या काम होता है। हम तो अखिलेश को देखना चाहते हैं। कुछ नहीं किया, सब लोग छला है राजभर को, सभी लोग छले हैं, चाहे सपा हो चाहे और कोई हो चाहे भाजपा हो, सभी लोग छले हैं। ओपन कोई नहीं काम किया राजभर समाज के लिए। नमस्कार, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका हमारे चैनल UNN इंडिया में। इस वक्त मैं लखनऊ के लालबाग चौराहे पर मौजूद हूं क्योंकि यहां पे आज सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई जा रही है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सुहेलदेव राजभर जो है वो राजभर समाज के पूर्वज है। और इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में भी अक्सर आपने सुहेलदेव राजभर का नाम सुनते ही आ रहे हैं, क्योंकि जो राजभर वोटरों की जो संख्या है या फिर जो राजभर वोटर अगर हम कहें तो उनकी जो अहमियत है वो भी एक अलग अहमियत रखती है। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर जो राजभर समाज के लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो किसकी सरकार से कितना खुश है, किस सरकार ने राजभर समाज के लिए कितना काम किया है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है और वो सीएम की कुर्सी पर किससे बैठते हुए देखना चाहते हैं। राजभर कल्याण समिति के अध्यक्ष है पवन राजभर जी, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद आपको भी। यहाँ लखनऊ के जो राजभर समाज के लोग हैं, अपने आराध्य महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1013वीं जयंती इस लालबाग चौराहे पे मनाया जा रहा है और पूरा राष्ट्र आज महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मना रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर कौन थे। अगर ये न होते तो शायद आज हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवता न होते। लेकिन यहाँ के गद्दारों ने यहाँ का इतिहास दबा दिया, महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को दबा दिया है। लेकिन ये राजभर समाज, हम तो अपने माँ बहनों को धन्य मनाते हैं कि जो ऐसे महापुरुष को जन्म दिए, आज वो अपने मान सम्मान में रहें। भले गरीब हो गए, उनकी संपत्ति छीन ली गई, लेकिन अपने को गर्व से कहते हैं कि हम राजभर हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। हमारे समाज के महाराजा लाखन राजभर थे, हमारे समाज के महाराजा बिजली राजभर थे, हमारे समाज की महारानी बल्लरी देवी ऐसी छत्राणी थी कि मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन वारे इतिहासकार, वारे गद्दार इतिहासकार, इनकी संस्कृति को भुला दिया, इनकी जीवनी को मिटा दिया। लेकिन राजभर समाज कितने गहराई से इनके इतिहास को खोज निकाला है। आज जन जन तक पुकार हो रही कि महाराजा सुहेलदेव कौन थे, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का क्या इतिहास रहा है। ये देखिए लालबाग तिराहे महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगी हुई है, पूरा इतिहास लिखा हुआ है। लेकिन आजकल इतिहास चोर इनको गैर गैर समाज का बताते हैं। तो इतिहास चोर कौन है, कौन लग रहा है, कौन सी सरकार आपको इतिहास चोर लग रही है? सरकार नहीं है, समाज के लोग हैं। सरकार तो इनकी मूर्ति लगवाई भाजपा सरकार ने, इनका मान सम्मान बढ़ाया है। लेकिन भाजपा सरकार ने मूर्ति लगवाई है, लेकिन उन्होंने क्या सुहेलदेव राजभर लिखवाया है? सुहेलदेव राजभर लिखवाया है, लेकिन अब आजकल भाजपा के लोग भी महाराजा सुहेलदेव के आगे राजभर नहीं जोड़ते हैं। इससे राजभर समाज में बड़ी असंतोष है। हम लोग मांग करते हैं कि जहाँ भी लिखें, जहाँ भी इनका स्मारक बनाएं, जो भी कार्यक्रम करें, महाराजा सुहेलदेव राजभर अंकित होना जरूरी है। देखिए, आज ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाई जा रही है, राजभर समाज का कार्यक्रम है। राजभर समाज के लिए जब कोई सरकार आएगी उसके हित में तभी तो वो काम करेगी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि राजभर के हित के लिए कौन सी सरकार सबसे ज्यादा कार्य करे? देखिए, मैंने बताया कि आज महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाया जा रहा है, यहाँ कोई पार्टी वाइज बातें नहीं है। लेकिन फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ जो मूर्ति लगी हुई है, ये महाराजा सुहेलदेव की जो मूर्ति लगी है, भले उन्होंने राजभर नहीं जोड़ा है, राजभर जोड़ना एक मतलब प्रक्रिया की मामला है, जिस इतिहास का मामला है, उस इतिहास को उजागर नहीं हो पाने के नाते वो राजभर नहीं लग पाया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और जो है आने वाले टाइम में हम लोगों को, हमारा समाज जिस हिसाब से उम्मीद कर रहा है कि इस जो है लालबाग तिराहे को राजभर चौराहा रखा जाए, और ये हमारे समाज की मांग है और हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से जाने जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे
तो आपके चैनल को मैडम बहुत 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 बधाई हो, जो हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर को आप दिखाना चाहते हैं लोगों को बीचों में कि वास्तव में महाराजा सुहेलदेव राजभर 23 मई 1999 को महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति जब राजनाथ सिंह थे उस समय मुख्यमंत्री, उस समय जो है कि आप देख सकते हैं, आपको आप दिखाइए घुमा के पूरे वहाँ पर हम स्पष्ट रूप का श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर आप देख सकते हैं। जब राजनाथ सिंह थे उस समय मुख्यमंत्री तो लगाए थे। 23 मई 1999 को यह मूर्ति लगी थी। हम लोग 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। उस जन्मदिन के माध्यम से हम ही लोग, हमारे राजभर समाज लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर मनाने कार्य कर रहे हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे। तो जैसा कि आज सुहेलदेव राजभर की जयंती है और इस मौके पर आप राजभर जो समाज के लोग हैं उनको कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? जी, मेरा नाम एसपी राय राजभर है, मैं कृषि निदेशक रहा हूँ। मैं अपने साथियों के साथ कुछ ही चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजा सुहेलदेव कि अब बताने की ज़रूरत नहीं है, अब जग जाहिर हो चुका है। मैं इतना भारतीय केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 5 रुपए के सिक्के पर महाराजा सुहेलदेव के सिक्का जारी किया जाए। सर, जैसा कि अभी यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ तो कहा जा रहा है कि राजनीति की बात ना की जाए। अगर राजनीति की बात हम नहीं करेंगे, जो सरकार आ रही है या जो सरकार आएगी भविष्य में, जो सरकार है वो सरकारी तो जो भी राजभर समाज है उनके लिए काम करेगी। अभी आप ही बोल रहे हैं कि जो टिकट जारी हुआ है उस पर राजभर नहीं लिखा गया है, तो वो किसकी वजह से नहीं हुआ? सरकार की वजह से ही तो नहीं लिखा गया। अगर वो सुहेलदेव को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो राजभर को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे साथ? अब देश जो है या दुनिया में महाराजा सुहेलदेव का नाम उजागर हो चुका है। राजभर, चूँकि राजभर समाज के वो थे, ये जरूर है कि जब किसी महापुरुष का नाम इतना प्रचारित हो जाता है तो अगर राजभर या पटेल या सिंह न लिखा जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे महाराजा सुहेलदेव को इस तरीके से सम्मानित कर दिया और जगह जगह पर उनके स्मारक बन रहे हैं। बहराइच में आपको पता ही होगा कि इतना बड़ा स्मारक बनने जा रहा है और इस तरीके से मैं इस दृष्टि से मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने हमारे समाज को, हमारे महापुरुष को सम्मानित किया है, जग जाहिर किया है, इसलिए मैं उनका आभारी हूं। रह गया ये, चूँकि हमारा समाज बहुत पीछे है, निचले पावदान पर है, इसलिए हमारी समाज की ये मांग है कि जो भी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य कोई पार्टी हो, यदि वो हमारे समाज के उत्थान के लिए काम करेगी तो हम हर एक को सपोर्ट करेंगे जो हमारी इस मांग को पूरा करे। जिंदाबाद। और हम आगे बढ़ते हैं। आप सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसा कि सर सबसे पहले आप अपना परिचय। मैं किशोरी लाल राजभर हूँ। जैसा कि मैंने सुना है किशोरी सर, आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो किस पार्टी को आगे सपोर्ट? हम जो पार्टी हमारी जीतेगी मैं उसी के साथ शामिल हूँ। कोई भी जीते, चाहे अगर भाजपा जीतती है तो आप उसके साथ शामिल हो जाएंगे, सपा जीती है तो? हमारा निर्दलीय का कर्तव्य यही है, हमारा कर्तव्य यही है कि हम जीतेंगे तो हमारा जिससे हम जीतेगी हमें वो पार्टी खुद लेगी। और मैं इसलिए अभी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस समय? किसको सपोर्ट? जो हमारी सरकार चल रही है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे थोड़े काम हमारे भाजपा को। ऐसा कौन सा कार्य, एक जो स्मारक लगवा रहे हैं उसके अलावा कोई और कार्य जो राजभर समाज के लिए हुआ हो? नहीं, उनने थोड़ा सी ये भी किया है। पहले राजभर कहा है, उसके बाद कहते हैं कि ये पासी है। भाई पासी है तो क्यों नहीं बताती आके पासी है? मुझे इसका साबुत दे, और नहीं तो पासित घोषित करती तो वो भी है पासी, हमें भी पासी करे, क्यों नहीं करती? मेरा नाम है अखिल भारतीय राजभर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा राधिका राजभर, श्रीमती राधिका राजभर। मैं आज मैं जो है एक
1013वीं जो है इनकी जन्म तिथि पर हम लोग पहुँचे हैं, जयंती पे। हम लोग को बहुत गर्व है कि अपने जो है महापुरुष को हम लोग जो है यहाँ पे आके उनको नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि चढ़ा रहे हैं। हमारे समाज के लोग जो है आए हैं। किसी पार्टी को सपोर्ट हमारा नहीं है, पार्टी को नहीं है। क्यों नहीं है किसी पार्टी को सपोर्ट? हमारे को किसी पार्टी, हम अपने समाज के लिए, हमारे समाज को जो है, आज जो है हमारा वो देश में है और देश को चलाने के लिए एक सरकार चाहिए, तो हमको किसी न किसी को सरकार को सपोर्ट कर। सरकार हमको क्या दी है? हमारे तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे, वही मैं जानना चाह रही हूँ, क्या सरकार ने क्या? ना हमारे सरकार कोई नहीं दिया, चाहे वर्तमान की है चाहे जो है ना आज के अभी भी है, कोई कुछ नहीं दिया हमको। आप ये कहना चाह रही जो वर्तमान में सरकार चल रही है उससे आप खुश नहीं है? कोई भी सरकार हो, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ। हमको क्या दिया? आरक्षण हम लोग मांग कर रहे थे, दिए जो है, कोई नहीं ना दिया। चाहे पहले की सरकार हो चाहे अब की सरकार हो। नहीं आप ही के, लेकिन इसी समाज के जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी ने अच्छा कार्य किया है, बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए हमने उनके कार्य पर मैं उंगली नहीं उठा सकती हूँ। मैं सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पे राजभर सुहेल देव की जयंती मनाई जा रही है, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है किस सरकार ने राजभर समाज के लिए कितना कार्य किया, किस सरकार से आप कितना खुश हैं? हमें ये लग रहा है कि बीजेपी जो है समाज के लिए हमारे थोड़ा बहुत काम की है, और हम लोग आशा लगाते हैं, उम्मीद रखे हैं कि हो सकता है आगे और हमारे राजाओं को जो उजागर करे और जो है हमारे समाज को आगे बढ़ाए। और हमारा आरक्षण का मुद्दा है, तो जो हमारे आरक्षण है उसको नहीं दे रही है, बाकी जो है आरक्षण होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि जैसे कि पिछली बार जो है उन्होंने जयंती मनाई थी, सुहेल देव राजभर की जयंती मनाई थी और स्मारक बनाने के लिए भी कहा है, इतनी बड़ी मूर्ति बनाई थी, लेकिन उन्होंने सुहेल देव के आगे राजभर नहीं लिखा था, तो कहीं ना कहीं राजभर समाज का अपमान नहीं लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। हमारा जो है राजाओं का नाम मिटाए दे रहे हैं, हमारे जब उसमें टाइटल हटा दे रहे हैं, तो हम क्या जाने कि हमारे लिए काम कर रही है सब। और वादा तो करती है बहुत, लेकिन जब करके दे तभी तो जाने वादा से क्या काम होता है। जब चुनाव नज़दीक आता है या कोई कार्यक्रम नज़दीक आता है तो वहाँ नेता लोग आते हैं, अनुशासन दे देते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। हमारे समाज के लोग खुद नहीं लिखना चाहते हैं, वो अपनी कास्ट को ही छुपा लेते हैं। अच्छी अच्छी पोस्ट पे अच्छे अच्छे जगह हैं, लेकिन वो लोग करते नहीं हैं। इस बार अगर बात की जाए तो आप किसको सीएम की कुर्सी पर देखना चाहेंगे? क्या सीएम की कुर्सी पर इस बार किसको देखना चाहेंगे? हम तो अखिलेश को देखना चाहते हैं। हाँ ठीक है, क्यों अखिलेश को क्यों देखना चाह रहे हैं? अखिलेश जो है युवाओं के लिए काम करता है और पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, और बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं, और उनका जो सोच विचार है वो अलग है, नया युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो है हम यही चाहते हैं कि वो अखिलेश सरकार बने, सीएम अखिलेश बने और आरक्षण हमारा लागू करेगा। राजभर हित के लिए तो की बात करें तो मान लीजिए कि बहुत सभी लोग कुछ नहीं किया, सब लोग छला है राजभर को, सभी लोग छले हैं, चाहे सपा हो चाहे और कोई हो, चाहे भाजपा हो, सभी लोग छले हैं। ओपन कोई नहीं काम किया राजभर समाज के लिए, जो कि आज राजभर समाज की वो स्थिति है मैम कि सबसे निचले पायदान पे रहे। जो गांव घरों में देखा जाए तो इनको कहीं कोई नहीं, केवल चकमा दिया जाता है, केवल वोट आता है चकमा देते हैं लोग, हकीकत चीज़ कोई नहीं देता है। और देश हित की बात हो, समाज हित की बात हो, देश हित में भाजपा ने अच्छा काम कर रही है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। तो ये थे राजभर समाज के कुछ लोग जिनसे, और जो कि यहाँ पे आज राजा सुहेल देव की जयंती मना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने उनसे बात किया कि राजभर समाज के हित के लिए किस सरकार ने कितना काम किया। तो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उन्होंने तो भाजपा को सपोर्ट किया, तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाजपा सरकार से ना खुश हैं और वो भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप जो है जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं नेहा, UNN लखनऊ।